नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और मैथ्स पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है या तैयारी में मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आज का आपके लिए ही है कि मैथ्स में आपको कैसे जीरो से हीरो बनना है। देखिए, मैथ्स में है क्या एक्चुअल, मतलब जानिए पहले मैथ्स है क्या। तो मैथ्स में सिर्फ चार ही चीज़ें हैं, वैसे दो चीज़ें, एक जोड़ना है और एक घटाना है। इसके अलावा मैथ्स कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो एक गुणा है और एक भाग है, ठीक है। तो पूरा आप मैथ्स का कोई भी किसी भी टॉपिक का घुमावदार ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन देखिए, इजी से इजी क्वेश्चन देखिए। अब जो भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना, तो उसमें या तो आपको जोड़ने का है, घटाने का है, गुणा करना है, भाग करना है। इन चारों चीज़ों के अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो चाहता क्या है। क्या उसके नंबरों को गुणा करना है, उसके नंबरों को भाग करना है, कितना जोड़ना है, कितना घटाना है। ये अगर आपका क्लियर हो जाता है तो मैथ का क्वेश्चन आप, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड धीरे है तो आप धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपको बेसिक समझ में आना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है ना। तो बेसिक को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको जूनियर क्लासेस की बुक एक बार स्टडी करके देखनी चाहिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बैच हैं, फ्री में भी क्लासेस हैं। आप कोई भी सर्च करिएगा यूट्यूब में कि मैथ्स का कंप्लीट कोर्स या जो आपका सिलेबस है। हम लोग फ़िलहाल ग्रुप डी को लेके चलते हैं माइंड में, तो उसके सिलेबस का जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक को टाइप करिए और कंप्लीट सिलेबस या फिर कंप्लीट वीडियो करके लिखिए। आपको बहुत सारे टीचर्स के हैं जो क्लासेस रिकॉर्डेड 8-10 वीडियो का जो पैक है, प्लेलिस्ट है, वो मिल जाएगा। तो उसको आप स्टार्टिंग से, है ना, क्लास 1 से लेके आखिरी तक उसको पढ़िए। इससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और उस टॉपिक का आपको बेसिक से एडवांस मैथ भी करने आ जाएगा। और मैथ्स पढ़ने से पहले तो सबसे ज़रूरी है कि अपना जो बेस एक तरीके से और आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको टेबल याद होना चाहिए, 30 तक का टेबल आपको कंठस्थ रहना चाहिए, है ना। और आप उसमें वर्गमूल याद कर सकते हैं, घनमूल याद कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूला हैं वो आप एक चार्ट बना लीजिए या फिर स्टेशनरी से ले लीजिए। चार्ट के भी फार्मूला के भी, अलजेब्रा वाले फार्मूला, अंकगणित के फार्मूला सबके चार्ट मिल जाते हैं, ज्यामिति, रेखागणित सबके चार्ट मिल जाते हैं, वो ले आइए। या फिर इंटरनेट से देख के या अपनी किताब से देख के एक पेपर में आप खुद भी बना लीजिए और जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे उसको चिपका लीजिए, है ना। और रोज़ उसको देखिए, रिवाइज करिए। जितना आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको उतनी आसानी होगी, ठीक है। तो और जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य, अविभाज्य, सहभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो सब देखिए। विभाजिता के नियम पढ़ लीजिए, गुणा करने की जो आसान विधियां हैं या किसी भी नंबर को जल्दी से कैसे गुणा करना है, वो सब देख लीजिए। आप वैदिक गणित का भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन सब से तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसको सॉल्व करने में। तो इसके लिए सबसे पहले वही जो मैंने बताया, आप टेबल याद करके रखिए 30 तक। 1 से 30 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, 1 से 20 तक घनमूल याद होना चाहिए, फार्मूला आपको रटा रटाया होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन देखिए आपको फार्मूला फटाक से याद आना चाहिए, ठीक है। और जितना आप इसमें समय बचाएंगे उतना आपको दूसरे सब्जेक्ट को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए 100 प्रश्न आने वाले हैं 90 मिनट का, मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप मैथ्स टाइम पे सॉल्व कर लेते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे उसको
सोच समझ के थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, उस पर आप समय दे पाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी बुक उठाइए मार्केट से या प्रैक्टिस सेट जो भी, तो सबसे पहले मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, अपना बेस क्लियर करिए। उसके बाद जो इजी टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे जो अरिथमेटिक अंकगणित वाले चैप्टर्स हैं वो सॉल्व जल्दी होते हैं। और जैसे बॉर्ड मास हो गया, सरलीकरण, है ना, और नंबर सिस्टम, ये सब आपका जो कैलकुलेशन है वो बढ़ाएगा, जोड़ घटाव और गुणा भाग, इसमें आपका स्पीड बढ़ेगा। भिन्न संख्या और दशमलव संख्या, ये सब को पहले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर ये सब क्लियर हो जाता है, इसके बाद फिर आप इससे नेक्स्ट में जाइए, एलसीएम एचसीएफ करिए, परसेंटेज करिए, इसके बाद, है ना, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा उससे हार्ड में जाइए, जैसे पाइप एंड सिस्टर्नी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया है, और धारा नाव, ये सब जाइए। उसके बाद फिर आप ट्रेन का स्पीड वाला, चाल, दूरी, ये सब टॉपिक करिए। इसके बाद आप जाइए उसमें ज्यामिति वाले में जाइए, उसके बाद फिर त्रिकोणमिति में जाइए। ठीक है, तो बेसिक से, है ना, पहले जो पहाड़ा, ऐसे ऐसे टॉपिक उठाइए जो सिर्फ पहाड़ा पढ़ के आपका सॉल्व हो जाए, गुणा भाग जोड़ घटाव से सॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा जिसमें वर्डों का यूज हो, जैसे मैंने बताया बॉर्ड मास और नंबर सिस्टम वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसके जो चिन्ह हैं उसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले आप ये अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। संख्याएं, भिन्न संख्या, सम विषम, भाज्य अभाज्य सभाज्य, ये सब क्लियर करिए। उसके बाद भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, ये सब, ये वैसे नंबर सिस्टम और बॉर्ड मास में ये लगभग कवर हो जाता है। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, ये वाला चैप्टर कर लीजिए। फिर आप प्रतिशत में जाइए, लाभ हानि, ये सब एक साथ हो जाता है। प्रतिशत और लाभ हानि ये तो लगभग सेम सेम रहता है, प्रतिशत और वो परसेंट वगैरह जो चुनाव उनाव, ये सब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब परसेंट में लगभग कवर हो जाता है ना। तो ये सेकंड आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, सेकंड स्टेप में ये सब करना चाहिए आपको। इसके बाद फिर आपको जो थोड़े टफ हैं, है ना, जैसे मैंने बताया पाइप एंड सिस्टर्नी, चाल एवं दूरी, समय एवं कार्य, ये सब। ठीक है, हाँ, और ये जो मैंने पहले बोला कि फार्मूला और जितने भी आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, फार्मूला और आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं, वो सब एक जगह लिख के चिपका लीजिए, उसको देखते रहिए, रोज़ रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस सेट देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है, फिर इससे आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। हाँ, तो जैसे आपका बेस क्लियर होता है, उसके बाद आप अपने एक्यूरेसी पे फोकस करिए। मतलब बेसिक आपका क्लियर हो गया, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आपका आंसर सही आ रहा है? अगर आपका आंसर सही आना शुरू हो गया, उसके बाद फिर आप स्पीड पे काम करिए, है ना, कि आपको बेसिक क्लियर हो गया, आपका आंसर भी सही आ गया। अब जो तीसरी चुनौती रह गई है कि आपने कितनी देर में सॉल्व किया। तो जब एक्यूरेसी तक का स्टेज आप पार कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्पीड पे काम करना है। तो स्पीड पे काम करने के लिए आप जो एडवांस मैथ में कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, नए 2-3 मेथड बताते हैं। ठीक है, तो उसको फिर आप देखिए, लेकिन स्टार्टिंग में ही वो मत करिए, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही ट्रिक अपनाया या ट्रिक के पीछे पड़ गए, ट्रिक के पीछे भागने लगे, तो आपका बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा। और जब तक बेस आपका क्लियर नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन रट के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ट्रिक के पीछे नहीं कर पाएंगे। ट्रिक को 1-2 क्वेश्चन में आपको याद भी रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो आप उसको भूल ही जाएंगे। तो मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले आप अपना बेस क्लियर करिए, उसके बाद आप एक्यूरेसी पे काम करिए। जब आपका एक्यूरेसी हो गया, फिर आप स्पीड बढ़ाने के लिए फर्दर ट्रिक्स और दूसरे मेथड्स देखिए और अप्लाई करिए। ठीक है, तो करते रहिए पढ़ाई। ऑल द बेस्ट।